Welcome to my channel EduCore. Today we will start exercise 4.3. Before starting this exercise, we do some main points. First point क्या है? Angles. Angles क्या होते हैं? An angle is a figure formed by two rays with the same initial point. टू रेज से बना होता है एक ऐसा फिगर. रे क्या होती है बेटा? जिसका एक एंड पॉइंट होता है. ठीक है, तो इनिशियल पॉइंट क्या है इनका? सेम होता है. जो स्टार्टिंग जहाँ से ये स्टार्ट होती है रेज, इनका इनिशियल पॉइंट क्या है? सेम है. इस रे का भी स्टार्टिंग पॉइंट यानी कि इनिशियल पॉइंट क्या है? ए है. और इस रे का भी इनिशियल पॉइंट ए है. और इनके बीच जो बनता है वो क्या होता है? एंगल होता है. और ये क्या होती है? आर्म्स होती है एंगल की. और जहाँ पे ये दोनों मीट करती हैं रे, ये क्या होता है? हमारा वर्टेक्स होता है. ठीक है, और एंगल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? अब यहाँ पे ये एंगल ए है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो एंगल ए. ठीक है, और इसको क्या करना है हमने? ऐसे भी लिख सकते हो सी ए बी, एंगल सी ए बी. जो भी एंगल होगा हमारा उसको हमेशा हमने सेंटर में रखना है. ठीक है, यानी कि हम यहाँ पे एंगल ए को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. आगे इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो बी ए सी, एंगल बी ए सी. इन तीनों कंडीशन में कोई भी आप लिख सकते हो. एंगल ए लिख सकते हो इस तरीके से, या एंगल सी ए बी लिख सकते हो, या एंगल बी ए सी लिख सकते हो. तीनों का एक ही मतलब है, यानी कि यहाँ हम तीनों में एंगल ए ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं. आगे नेक्स्ट है इंटीरियर ऑफ एन एंगल. इंटीरियर क्या होता है? अंदर, एंगल के अंदर जो हो. ऑल पॉइंट्स विच लाई इनसाइड द एंगल इज कॉल्ड इंटीरियर ऑफ एन एंगल. जो भी एंगल के अंदर लाई करते हैं पॉइंट्स, वो क्या होते हैं? इंटीरियर ऑफ एन एंगल होते हैं. जैसे मैंने ये एंगल एक ड्रॉ किया, पी क्यू आर मैंने एक एंगल बनाया है, और एंगल के अंदर क्या है? ये पॉइंट डी और एच है. तो इंटीरियर पॉइंट्स कौन से हो गए हमारे पास? इंटीरियर पॉइंट्स कौन से हैं? डी एंड एच, डी एंड एच. सेम इसी तरीके से हमारे पास एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल है. एक्सटीरियर क्या होता है? एंगल के जो बाहर होगा. ऑल पॉइंट्स विच लाई आउटसाइड द एंगल, जो एंगल के बाहर लाई करते हैं पॉइंट्स आर कॉल्ड एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल. तो यहाँ पे ये एंगल मैंने बनाया है के एल एम. अब यहाँ पे पी पॉइंट देखो, इस एंगल के क्या है? आउटसाइड है, और एन भी क्या है? आउटसाइड है. तो एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल यानी कि एक्सटीरियर पॉइंट हमारे कौन से हो गए? इस एंगल के कौन से हैं हमारे? पी एंड एन. लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 4.3. फर्स्ट क्वेश्चन है नेम द एंगल्स इन द गिवन फिगर. फिगर हमें गिवन है, हमने एंगल्स बताने हैं इसके अंदर कौन कौन से हैं. यहाँ पे शो हो रहा है ये एंगल क्या है हमारे पास? ए है. तो एंगल ए को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये एंगल का साइन है एंगल ए. इसको और किस तरीके से लिख सकते हो? एंगल डी ए बी, यानी कि एंगल क्या है? हमेशा सेंटर में आना चाहिए. तो एंगल डी ए बी. और इसको किस तरीके से लिख सकते हो? एंगल बी ए डी. ठीक है, एक एंगल को आप क्या है? 3 मेथड से लिख सकते हो. आगे एंगल बी को लें, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको. और क्या मेथड है? एंगल ए बी सी, ए बी सी. जो एंगल होगा हमेशा क्या है? सेंटर में होगा. और इसको कैसे लिख सकते हो? सी बी ए, एंगल सी बी ए. तो ये एंगल हो गया. बी को कैसे लिख सकते हो? एंगल सी. इसको और किस मेथड से लिख सकते हो? एंगल बी सी डी, बी सी डी. और इसको कैसे लिख सकते हो? डी सी बी, एंगल डी सी बी. अब फोर्थ एंगल हमारा क्या है? एंगल डी. इसको भी और मेथड से लिख सकते हो सी डी ए, एंगल सी डी ए. और एंगल
ADC, ADC। तो ये हमारे क्या है, इस फिगर के अंदर ये एंगल हैं, 4 एंगल हैं। उन 4 एंगल को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन द गिवन डायग्राम नेम द पॉइंट। पॉइंट हमने बताने हैं, ये डायग्राम हमें गिवन है। फर्स्ट क्या है क्वेश्चन, इन द इंटीरियर ऑफ एंगल DOE। तो DOE देखें कौन सा एंगल है हमारे पास, DOE ये वाला एंगल है। तो इसके हमने क्या बताना है, पॉइंट इंटीरियर जो इसके अंदर है, यानी कि इस एंगल के अंदर जो पॉइंट है, तो वो पॉइंट क्या है हमारे पास, A है। तो कौन सा पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट A। इसका आंसर क्या आ जाएगा, पॉइंट A। आगे नेक्स्ट है, इन द एक्सटीरियर ऑफ एंगल EOF। EOF यानी कि इस एंगल के बाहर कौन सा पॉइंट है हमारे पास, C पॉइंट है। तो क्या लिखोगे, इसका आंसर पॉइंट C। आगे नेक्स्ट है, ऑन EOF कौन कौन से पॉइंट हैं, तो E हो गया, B हो गया, O हो गया और F हो गया। कौन कौन से पॉइंट्स हैं, पॉइंट हमारे पास कौन से हैं, एक तो E हो गया, B पॉइंट भी इसके ऊपर है ऑन द लाइन, और C भी है और F भी है। इस एंगल के ऊपर क्या है, कौन कौन से पॉइंट है हमारे पास, E, B, O और F। क्वेश्चन नंबर 3 है, ड्रा रफ डायग्राम्स। हमने डायग्राम बनाने हैं रफ ऑफ 2 एंगल्स, 2 एंगल्स के, सच दैट दे हैव 1 पॉइंट इन कॉमन, यानी कि उनका कोई एक कॉमन पॉइंट हो। तो फर्स्ट पार्ट यानी कि A का, जैसे मैं ये डायग्राम बना रही हूँ, सपोज ये पॉइंट A है, ये O है, ये B है और ये C है। अब हमारे पास 2 एंगल्स हैं, एक एंगल AOC है, दूसरा COB है। अब इन दोनों एंगल्स के अंदर कॉमन पॉइंट हमारा क्या है, O है। तो इन एंगल्स AOC एंड एंगल COB, O is a common point। इन दोनों के बीच में O क्या है, कॉमन पॉइंट है। नेक्स्ट B पार्ट, 2 पॉइंट्स इन कॉमन, यानी कि 2 पॉइंट कॉमन हो। हमने 2 एंगल्स ड्रा करने हैं और 2 पॉइंट्स हमारे क्या होने चाहिए, कॉमन होने चाहिए। तो ऐसा पॉसिबल है ही नहीं, एंगल्स को तुम इस तरीके से ही बना सकते हो। तो नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल टू ड्रा अ फिगर। फिगर नहीं हम ड्रा कर सकते जिसके क्या है, 2 पॉइंट कॉमन हो। आगे थर्ड क्या है, 3 पॉइंट्स इन कॉमन। अगर हम 2 को नहीं कर सकते तो 3 को कैसे करेंगे, तो ये भी नॉट पॉसिबल आ जाएगा। नॉट पॉसिबल टू ड्रा ए फिगर। डी पार्ट है हमारा 4 पॉइंट्स इन कॉमन, तो नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल टू ड्रा ए फिगर। आगे ई पार्ट, 1 रे इज कॉमन, एक रे कॉमन हो। हाँ, इसके लिए हम ड्रा कर सकते हैं 2 एंगल्स, जैसे मैंने ये ड्रा कर दिए। सपोज ये P, Q, R और S। तो यहाँ पे हमारे पास 2 एंगल हैं, एक PQR इन एंगल PQR एंड एंगल RQS। RQS कॉमन रे। अब दोनों के अंदर कॉमन रे क्या आ रही है, QR।
common ray is QR.